नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सांसद दिनेश लाल द्वारा बेरोजगारों को लेकर यह कहा जा रहा है कि जब आप बेरोजगार हैं तो फिर बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं। सीएम योगी और पीएम मोदी द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चे पैदा नहीं किया गया। निरहुआ ने बताया कि रोजगार की संख्या सीमित है और जब बच्चे अधिक पैदा होंगे तो वे बेरोजगार ही होंगे। हालांकि बीजेपी सांसद निरहुआ ने इस वीडियो को फेक बताया है। मीडिया के सामने तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन ट्वीट पर कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास को जवाब देते हुए लिखा कि फेक वीडियो प्रमोट करने का ट्रेंड हो गया है। कोई भी देखकर समझ जाएगा कि ओट कुछ और बोल रहा है। एआई ने से साउंड क्लोन करके क्या साबित करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कृपया इसको संज्ञान मिले। बीजेपी सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद देश और प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सपा और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने जहां बीजेपी सांसद के इस विवाद की निंदा की है, तो वहीं अमित मालवीय सहित अन्य भाजपा नेता सांसद के बचाव में उतर आए हैं। वह निरहुआ के वायरल हो रहे इस वीडियो का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि सांसद निरहुआ द्वारा यह बयान देना कि सीएम योगी और पीएम मोदी जी के बच्चे पैदा नहीं किए हैं, बच्चे पैदा करने से बेरोजगारी बढ़ती है, इस तरह का अपमानजनक और बेतुका बयान उनको कम से कम एक सन्यासी मुख्यमंत्री के प्रति नहीं देना चाहिए। वहीं भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्विटर पर बयान दिया कि यह एक फेक वीडियो है। इस बात का सपा प्रवक्ता ने अमित मालवीय का यह सवाल किया कि अगर ये फेक वीडियो है तो उन्होंने इसका फॉरेंसिक लैब में जांच कराकर रिपोर्ट भी नथी किया है या फिर नहीं, या भाजपा झूठ बोलने वाले नेताओं की तरह झूठ बोल दिया। निरहुआ द्वारा दिया गया यह बयान देश की बेरोजगारों, नौजवानों और देश की जनता के लिए बहुत अपमानजनक है। सांसद निरहुआ के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी नौकरी मांग रहे हैं ना। पिछली भर्तियों में जो कि पिछली सरकार में हमेशा भर्ती निकलती रही है रेलवे में भाई साहब, पहले मेरे सवाल का आप दोनों जवाब दीजिए, क्योंकि आप जो झुंझुना लेके आए हैं उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी नहीं है। आप बताइए भारत में कितनी सरकारी नौकरी है? बहुत सारे पद तो रिक्त भी हैं। अरे कितने हैं भाई, बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। जी, अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अच्छा, बस पूरे भारत में 80 लाख सरकारी नौकरी है और आपको लगता है कि वही 80 लाख लोगों को नौकरी देने से सबको रोजगार मिल जाएगा? तो 140 करोड़ में 80 लाख को अगर सरकारी नौकरी मिल गई, बाकी कहाँ जाएंगे? तो बाकी कौन सा रोजगार करेंगे बताइए आप? यही तो लोगों को, दर्शकों को बताना तो आपको बताना है ना। आप ही बोले ना कि विशेषकर सरकारी नौकरी। आप सिर्फ सरकारी नौकरी को बताते हो कि यही रोजगार है। यही रोजगार नहीं होता। रोजगार वो होता है जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपको स्वनिधि योजना दे रहे हैं, विश्वकर्मा योजना दे रहे हैं, आपको कृषि योजना दे रहे हैं। आप किसी भी योजना में आप पढ़ लिख लिए हैं तो आप लाख 2 लाख जितना आपको चाहिए आप सरकार पैसे देगी। आप अपना रोजगार कीजिए। ऊपर से 30% सब्सिडी देती है सरकार, ऊपर से 0% ब्याज है, ब्याज नहीं लगने वाला है। इसको कहते हैं रोजगार। अब आप लोग क्या लेके चलते हैं कि सरकारी नौकरी ही खाली रोजगार है। तो भाई साहब, अगर सरकारी नौकरी 80 लाख है, सिर्फ 80 लाख यादव को ही दे दोगे तो भी 22 करोड़ यादव बेरोजगार रहेंगे। तो ये फालतू का सवाल आप लोग अब छोड़ दीजिए और ये जान जाइए कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है। रोजगार वो भी होता है कि अभी आजमगढ़ में एक पिज़्ज़ा हट खुला, उस पिज़्ज़ा हट का मैं गया था ओपनिंग करने, तो वहाँ पता चला कि 20 लोग वहाँ रोजगार कर रहे हैं। वो रोजगार नहीं है। आप अभी हैं, कैमरा चला रहे हैं, ये भाई साहब माइक पकड़े हैं, ये रोजगार नहीं है। तो करेंगे तब ना। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है। अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई।
एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। बचपन में हम लोग एक मूर्ख बंदर की कहानी पढ़ते थे, जिसमें मूर्ख बंदर अपने राजा के प्रति स्वामी भक्ति दिखाने के लिए राजा के नाक पर बैठी मक्खी को तलवार से वार करके उड़ाने का प्रयास करता है, जिसमें राजा की नाक कट जाती है। ये कहानी इसलिए याद आ गई क्योंकि आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी का एक बयान वायरल हो रहा है कल से, जिसमें वो कहते पाए जा रहे हैं कि माननीय योगी जी ने बच्चे पैदा नहीं किए, माननीय योगी जी ने बच्चे पैदा नहीं किए, बच्चे पैदा करने से जनसंख्या बढ़ती है, बेरोजगारी आती है। इस तरह का अपमानजनक बयान, इस तरह का बेतुका बयान, अभद्र बयान उनको कम से कम एक सन्यासी मुख्यमंत्री के प्रति नहीं देने चाहिए। और दूसरी बात, एक अमित मालवीय, इनके जो आईटी सेल के हेड हैं, उनका एक ट्विटर पे आया है बयान कि यह एक डीप फेक वीडियो है। तो मालवीय जी, अगर ये डीप फेक वीडियो है तो क्या इसकी फॉरेंसिक लैब से जांच करा के अपनी रिपोर्ट भी नथी किया है कि अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जो झूठ बोलने वाले नेताओं की तरह आपने भी एक झूठ बोल दिया है? तो इस तरह का बयान जो निरहुआ जी का है, ये इस देश के बेरोजगारों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए और इस देश की जनता के लिए बहुत ही अपमानजनक है। और इनके इस बयान पे पार्टी को और चुनाव आयोग को इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।